18वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब पुरानी ताकतें कमजोर पड़ रही थीं और विदेशी शक्तियां भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने लगी थीं। 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय शक्तियों को पराजित कर दिया। इसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। यही वो समझौता था जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। इस संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब कंपनी भारत में कर वसूलने और शासन करने लगी। इसी बदलते दौर में बंगाल के एक छोटे से गांव में एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। 1793 में एक गरीब परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। इस बच्ची का नाम रखा गया रानी रश्मोनी। उनके पिता हरे कृष्णदास और माता रामप्रिया देवी थे। परिवार साधारण था, लेकिन संस्कार और मेहनत से भरा हुआ। रश्मोनी एक छोटे जाति के परिवार से आती थीं। इस कारण समाज में उन्हें अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जब रश्मोनी सिर्फ 7 साल की थीं, तभी उनकी मां का निधन हो गया। ये घटना उनके जीवन का पहला बड़ा दुख थी। छोटी सी उम्र में ही रश्मोनी ने जीवन की कठिनाइयों को समझना शुरू कर दिया। महज 11 वर्ष की आयु में उनकी शादी कलकत्ता के जमींदार राजा चंद्रदास से कर दी गई। रश्मोनी राजा चंद्रदास की तीसरी पत्नी बनी। शादी के बाद रश्मोनी कलकत्ता के जान बाजार स्थित बड़े जमींदार परिवार में रहने लगी। समय बीता और रश्मोनी 4 पुत्रियों की मां बनी। उनका जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। लेकिन 1836 में उनके पति राजा चंद्रदास का निधन हो गया। ये उनके जीवन का एक और बड़ा झटका था। उस समय समाज में विधवा महिलाओं के लिए जीवन बहुत कठिन था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे घर तक ही सीमित रहें, और ऊपर से रश्मोनी एक निम्न जाति से भी आती थीं। लेकिन रानी रश्मोनी ने समाज की इन सीमाओं को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने पति की पूरी जमींदारी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अपनी बुद्धिमानी और साहस से उन्होंने जमींदारी का संचालन सफलतापूर्वक किया, और लोग उन्हें सम्मान से रानी रश्मोनी कहने लगे। 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली रिवर पर मछुआरों पर कर लगा दिया। इस कर के कारण गरीब मछुआरे बहुत परेशान हो गए। उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई। आखिरकार ये मछुआरे मदद की उम्मीद लेकर रानी रश्मोनी के पास पहुंचे। रानी ने कंपनी से 10,000 रुपए देकर नदी के एक हिस्से का पट्टा ले लिया। ये क्षेत्र घोसरी से लेकर मेटिया ब्रुज तक फैला हुआ था, लगभग 10 किलोमीटर। इसके बाद उन्होंने मछुआरों को बिना डर के मछली पकड़ने की अनुमति दे दी। लेकिन रानी यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने नदी के दोनों किनारों पर भारी लोहे की जंजीरें खिंचवा दीं। इन जंजीरों के कारण अंग्रेजों के जहाज़ों का रास्ता बंद हो गया। मामला अंग्रेजी अदालत तक पहुंच गया। अब अंग्रेज खुद परेशानी में पड़ चुके थे। अंत में समझौता हुआ। कंपनी को पैसे वापस करने पड़े और मछुआरों से कर हटा लिया गया। इस तरह रानी रश्मोनी ने गरीबों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। रानी रश्मोनी देवी काली की बहुत बड़ी भक्त थीं। उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया, लेकिन जाति के कारण कई लोगों ने उन्हें जमीन बेचने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने हुगली नदी के पूर्वी किनारे 20 एकड़ जमीन खरीद ली। यहीं भव्य दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के निर्माण की शुरुआत हुई। लेकिन समाज ने इस मंदिर का बहिष्कार किया। कई पंडितों ने पुजारी बनने से भी इनकार कर दिया। आखिरकार रानी ने मंदिर की जिम्मेदारी एक गरीब ब्राह्मण रामकुमार चट्टोपाध्याय को सौंप दी, और उनके भाई गदाधर भी इस मंदिर से जुड़े। सन 1855 में दक्षिणेश्वर काली टेम्पल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। गदाधर को इसी मंदिर में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शिष्य बने नरेंद्रनाथ दत्ता, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। रानी रश्मोनी ने तीर्थयात्रियों के लिए स्वर्ण रेखा नदी से पुरी तक सड़क बनवाई। उन्होंने कई घाटों का भी निर्माण करवाया। उन्होंने शिक्षा के लिए भी उदारतापूर्वक दान दिया, खासकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता को, जिसे उस समय हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। वे महान समाज सुधारकों राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भी प्रेरित थीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की जो मुहिम चलाई थी, वे इसका समर्थन करती थीं। सन 1861 में रानी रश्मोनी का निधन हो गया, लेकिन दक्षिणेश्वर मंदिर में स्थापित उनकी प्रतिमा आज भी हमें साहस, सेवा और आस्था की प्रेरणा देती है।